नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने तेरे भाने सरबत दा भला। सरबत। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official channel for Sachkhand Nanak Dham UK। और आज ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे भाने ਸਰਬੱਤ सरबत। ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ त्रिलोचन दर्शन दास जी ਨਾਲ जुड़े, कदों और किस तरह जुड़े सी? जी एक्चुअली मैं पहली बार महाराज जी से मिला, मेरी मैरिज हुई जी तो ससुराल वाले मेरे एक्चुअली महाराज जी से जुड़े हुए थे। जी उन्होंने मेरे को ना दर्शन कराए, महाराज जी के घर पे जी आए थे तो मेरे को दर्शन हुए। मैं उसी वक्त ना महाराज जी से मैं उस दिन पहली बार मिला। उसके ठीक है। बाद क्या हुआ, महाराज जी मेरे को ना, महाराज जी ऐसे ही द्वारका में एक जगह वैसे मिल गए तो उन्होंने ना मेरे को, जैसे ही मैं मिला उनसे, मैंने उनके चरण छुए तो उन्होंने मेरे को ना गले से लगा लिया और मेरे को जी साथ लेके बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा महाराज जी मैं तो ऐसे ही आया हुआ था, मैंने आपको देखा। तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया लोगों से कि भी, लोगों ने पूछा महाराज जी ये कौन है, और मेरे को साथ लेके अपने वहां पे गए जहाँ पे वो आए हुए थे। तो जी फिर उन्होंने मेरे को तुरंत बताया कि भी ये प्रधान जी के दामाद है। मैं बड़ा शौक गया कि भाई एक बार ये आदमी मिलने से, और उन्हें उन्हें ये पता था कि भी ये है कौन। उन्होंने क्लियर मेरे को नाम लिया, मेरे को नहीं पता था कि भी जी महाराज जी को पता है। फिर देखो, पहली बात तो अंतर्यामी ये मिला। अंतर्यामी दास जी। और फिर उन्होंने मेरे को कहा हम मेरे साथ लंगर करो पुत्र। मैं कहा महाराज जी मैं आपके साथ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप लंगर लो। महाराज जी एक्चुअली मैं महाराज जी से मैं जुड़ा, मैं ना बालाजी जाता था। जी तो वहां क्या होता था आरती के टाइम पे ना, अचानक मैं नहीं चाहता था कि भाई ऐसा कुछ हो, मेरे ना अपने आप हाथ पैर ना मतलब हिलने लग जाते थे, ऐसा कुछ लगता था मेरे को। जी मैं जी ना बड़ा दुखी रहता था उन दिनों में। तो वाइफ मेरी कहती थी कि भाई महाराज जी के यहाँ चलो। तो हमारे घर वाले थोड़ा वो करते थे कि भी नहीं, ये ऐसे ठीक नहीं होंगे, ये तो कोई तांत्रिक करेगा या कुछ करेगा। फिर भी जी मेरे फादर ने वाइफ को कहा बेटा देखो हम लोग तो ना, मैं पूरी दिल्ली में घूम चुका था, दिल्ली से बाहर भी जा चुका था, बाकी ना मेरे को कोई वो नहीं, हिमाचल वगैरह में माता के मंदिर हर जगह गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं ऐसे ही था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी वाइफ ने मेरे डैडी को कहा कि डैडी एक बार ना वहाँ महाराज जी के यहाँ ले जाओ। तो मेरे, क्योंकि वाइफ जाती थी पहले शादी से पहले, तो जी अ, तो मेरे डैडी ने कहा कोई नहीं पुत्र तू भी ले जा एक बार, दिखा हाँ लो तू जी भी। तो हम लोग ना सिर्फ मिलने के लिए गए थे महाराज जी से। मैं डरता था कभी ऐसा ना हो मैं महाराज जी के सामने कूदने लग जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब लगता था। तो जी उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा चलो। हम लोग मिले महाराज जी से, महाराज जी का उस दिन बर्थडे था, त्रिलोचन दर्शन दास महाराज जी का बर्थडे था, तो हाँ बर्थडे जी। पे हम लोग मिले। तो ਤੇ जैसे सॉरी ही दास वाइफ जी, ने मेरे को ਇਹ बुलाया, ਕਿਹੜੇ साल ਦੀ ਗੱਲ है दास जी? ये 2007 की है, ठीक है जी। 2007 में दादी। जी जी ठीक है दादी। तो मिले महाराज जी से, महाराज जी ने कहा, मेरे से पूछा और पुत्र कैसे हो, मैंने कहा ठीक हूँ महाराज। तो उन्होंने कहा क्या हो गया। मैंने कहा मगर महाराज जी मैं ना ऐसे वहां जाता हूँ तो मैं कूदने लग जाता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ आज के बाद नहीं कूदोगे। उन्होंने मेरे सर पे भी नहीं रखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा, और उन्होंने कहा अच्छा आज के बाद आप कभी नहीं कूदोगे। मैंने मैंने सोचा ठीक है। तो उसके बाद मेरे को ना कभी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर मेरे से पूछा और कुछ चाहिए, और क्या चाहिए पुत्र। मैंने कहा बस महाराज जी मेरे लिए तो सबसे बड़ी परेशानी यही थी दास जी। तो शानदार उसके जी। बाद मेरे कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे मैं दास जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने ना, मैं काम पहले भी करता था, 5 साल हो गए थे मेरे को करते हुए। जी मेरे को कोई वो नहीं था अपना कि भी मैंने अपना कुछ जोड़ा हो कुछ किया हो। महाराज जी से जैसे ही मैं मिला फिर मैंने जाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी वही थी। हाँ तो जी क्या नाम है, उसके बाद मैंने बड़ी तरक्की करी जीवन में। मैं कह जी रहा हूँ हमारा गांव है एक नवादा, गांव में मैंने सबसे ज्यादा तरक्की मैंने की महाराज जी से जुड़ने के बाद।
मैंने 8-10 साल में बहुत तरक्की की। जी उसके बाद अचानक क्या हुआ, मेरी ना किडनी खराब हो गई। किडनी खराब हो गई, मैं महाराज जी से मिला, अपनी रिपोर्टें दिखा के डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि ना मैं सुबह जिम होके आया था जब मैं जिस दिन मैंने टेस्ट कराया, और हाँ मेरी जी 95% ना किडनी डैमेज थी। तो डॉक्टर जिसने टेस्ट किया था उसने 3 बार मेरा फ्री में टेस्ट किया। तो हम लोग, वो भी कह रहा ये आपकी किडनी तो कह रहा हो नहीं सकती। फिर भी महाराज जी से हम लोग मिले। जी तो मेरे को सबसे अच्छा, देखो हमारे महाराज जी ना रब है, भगवान है हमारे लिए तो ना। मैं मिला तो वो पहले मेरे को ना दामाद की तरह ट्रीट करते थे, वो हमेशा मेरे को रवि जी बोलते थे। हाँ तो जी जैसे ही मैं मिला, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखते ही क्या, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या हुआ, उन्होंने कहा ये सब गलती मेरी है, मैं क्यों नहीं ध्यान रख पाया तेरा। कोई बात नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ। तो मेरी 95% डैमेज किडनी थी। वहीं पे एम्स के डॉक्टर बैठे हुए थे। एम्स के डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्टें देखी। महाराज जी ने कहा ये देखो, ये इनकी रिपोर्ट है और इसे देख लो। उन्होंने पहली बार मेरे को बोला कि भाई ये दर्शन दास जी का सेवादार है। जी पहली बार मेरे को लगा, मैंने कहा महाराज जी ने मेरे को सेवादार बोला। तो फिर वाइफ रोने लग गई, तो महाराज जी ने कहा इसे कुछ नहीं होना, मैं बैठा हूँ ना, कुछ नहीं होना इसे, ये मेरा पुत्र है। तो महाराज जी ने फिर मेरे को ना डायरेक्ट कहा कि भी कल आप ना मेरे साथ वहां चल रहे हैं, जी बटाला दरबार। तो बस दास जी, अब मैं क्या बताऊँ, क्या ना, मैं हमारे ही कर्म खराब थे। हम ना अगले दिन महाराज जी के साथ नहीं गए, क्योंकि ना उन्होंने कहा था जहाज में ना कोमल जा रहे थे उनके असिस्टेंट। हाँ तो कह जी रहे इनकी जगह ना रवि मेरे साथ जा रहा है, और ठीक है आप आ जाओ उसमें। वाइफ को कहा, बस हाँ जी वाइफ ने कहा के बोला है कि भाई क्या नाम है, लोग तो ना दिल्ली बाहर से दिल्ली आते हैं, ऐसी कोई कंडीशन होती है हम दिल्ली से बाहर जाएंगे। तो इसीलिए दाजी हम नहीं गए, तो हमारी ये सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद क्या हुआ, सडनली मैं डायलिसिस पे आ गया, क्योंकि हमने गुरु महाराज जी की बात नहीं मानी ना, तो इसीलिए मैं डायलिसिस पे आ गया। हाँ अब मैं जी डायलिसिस पे आ गया तो मैं 2 साल तक डायलिसिस पे चलता रहा। महाराज जी ने बड़ी कृपा करी, हर चीज पे ध्यान रखा मेरा। मेरे साथ दादी सबसे बड़ी घटना ये हुई कि मेरा डायलिसिस चल रहा था। हम्म उस पे क्या हुआ, मेरे को सडनली ना मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो वो, मैं क्या, 7-8 लड़के थे वो डायलिसिस पे जो होता है ना, वो पूरी टीम मेरे ऊपर लग गई। उन्होंने मेरा डायलिसिस वगैरह सब हटा दी, नीडल वगैरह सब कुछ हटा दिया, खड़ा किया, लिटा दिया दोबारा। और मैं ना वहीं पे ठंडा पड़ गया था, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया था, मैं उन्हीं के हाथों में ही रह गया था। उन्होंने मेरे को बेड पे लिटा दिया, दाजी। उसके बाद क्या हुआ, 5 परछाइयां मेरे बेड के आगे ना ऐसे आके ऐसे खड़ी हो गई। अब मैं नहीं जानता था उन्हें कौन है। जी मेरे साथ क्या हुआ है, तो गुरु महाराज जी ना बड़ी सी पग उनकी, और बड़ी पग में, और गुरु महाराज जी उनके पीछे से आ गए, ऐसे उनके पीछे से घूम के दाजी, और मेरे बेड पे आके ना ऐसे धम बैठ गए। मेरा बेड पूरा हिल गया। उनके आते ही मेरे मुंह से ना हमें एकदम निकला कि लो आ गया तुम्हारा बाप। और वो जैसे ही वो बैठे, उसके बाद मैं सो गया दादी। जी जी मेरे को 4 घंटे बाद दादी होश आया, उसके बाद मेरे को नहीं पता था क्या हुआ। 4 घंटे बाद होश आया दादी, आप मानोगे, अपनी गाड़ी ना मैं खुद ड्राइविंग करके अपने घर आ रहा हूँ, और मैं नॉर्मल उठा हूँ बिल्कुल, मैं घूम रहा हूँ उसमें, और बिल्कुल अपना नॉर्मल अपने घर आ गया। दर्शन दादी, सबसे बड़ा तो ये हुआ। फिर बिल्कुल उसके बाद दादी, चलो ये मेरा ਇਹ डायलिसिस दास तो जी चलता रहा, ਜਿੱਥੇ उसके बाद ਜਿੱਥੇ मेरे ਆਪ को, ਜੀ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਜੋ 95% ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ तो आप बिल्कुल ठीक हो गए ਇਹ हाँ गुरु जी, किरपा नहीं तो और की है दास जी कृपा है दादी, वो तो भगवान है मेरे लिए। मैं कह जी रहा हूँ जिस टाइम पे वो लेने आए थे, वो आके बीच में खड़े हो गए। और महाराज जी को मैंने ये बात बताना चाहता था, मैं बर्थडे पे ना, ठीक होने के बाद बर्थडे पे उनके गया मैं दोबारा, तो मैं दूर से ही चिल्लाना चाहता था। मैं एक्चुअली मैं चाहता था ढोल लेके जाऊं, बैंड बाजा लेके जाऊं अपने गुरु के लिए ना। मैं जी चिल्ला चिल्ला के दुनिया में कह दूं नहीं, मेरा मेरा गुरु मेरे लिए क्या है, और मेरे मेरे गुरु रब है मेरे लिए ना। दादी, आज मेरे मन में है बात ना, कि अगर देखो, ध्यानु ने ना अपनी गर्दन कटाई थी माता के लिए। मैं माता को बहुत ज्यादा मानता था पहले। जी जी अब मैं महाराज जी को मानता हूँ, माता को भी मानते हैं हम लोग, बाकी ये है, हम मेरे लिए ना सबसे बड़ा मेरा गुरु है, वही मेरे लिए भगवान है। बिल्कुल आज जी अगर मेरे गुरु महाराज जी ना मेरे को कह देना कि भाई तू गर्दन काट दे रवि,
मैंने एक सेकंड ही नहीं लगाऊंगा दादी। धन्यवाद मैंने अपनी गर्दन काट के ना उन्हें दे दूंगा दादी। एक्चुअली मेरे मेरे को ना बड़ा वो लगता है उनसे ना, कि भाई मेरा गुरु ना मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। दादी, बिल्कुल महाराज जी ने मेरे को बोला था कि मेरे को आज नहीं देखना पुत्र, मेरे को तेरा कल देखना। महाराज जी के वचन ना मेरे को अभी याद आते हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ दादी, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उस दिन डॉक्टर सारे हैरान थे। वो उन्होंने कहा हम 700 से 800 केस कर चुके हैं, हमने जिंदगी में ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा जैसा आपका है। कह रहे किडनी जैसे कि आप ही के लिए रखी हुई थी। किडनी एक्चुअली मेरी वाइफ ने दी थी। महाराज जी ने जी उन्हें पहले ही बोल दिया था कि भाई किडनी भी तेरी लगेगी इसको, और किसी की किडनी भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो वाइफ की। और देखो ऑपरेशन के टाइम पे अकेली भागने वाली मेरी वाइफ थी। उसने जी सारी भागा दौड़ी करी, किडनी भी दी प्लस मेरे को बचा के भी लाई। सब कुछ काम उसी का था। और रात को 2:30 बजे तक भागती रही। उसके बाद डॉक्टर ने खुद कहा कि भाई आप एडमिट, आपका भी पेशेंट है, आप कहाँ घूम रहे हो। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसे पैसे जमा कराने ये वो कह रहे हो सब छोड़ो, सब हो जाएगा, आप लेटो, आपकी भी तैयारी करनी है। तो बस दादी, फिर जैसे ही मैं महाराज जी से मिलने गया तो महाराज जी ने ना मेरे को मना कर दिया उसी टाइम ना। महाराज जी ने कहा तू सही कि तेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं चिल्लाता हुआ गया था महाराज जी महाराज जी। हाँ तो जी उन्होंने कहा कि भाई तेरे को कुछ नहीं कहना रवि, मेरे को सब पता है, तूने कुछ नहीं कहना। मतलब हमारे गुरु इतने बड़े हैं कि भाई वो अपनी ना बढ़िया सुन भी नहीं सकते, वो जी सुनते भी नहीं है। वो कहते मेरे को सब कुछ पता है, तेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। महाराज जी जी ने, मैं आप मानेंगे डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दे रखा था कि भाई मुश्किल है सब कुछ है ना। और महाराज जी ने मेरे को कहा था कि गारंटी है, मेरी वाइफ को बोला 80 साल की तेरी गारंटी है और 80 साल की इसकी गारंटी है, तो लिखवा के अच्छा जी ले जा मेरे से। कह रहे धन्यवाद कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ इसे, ये ठीक है बिल्कुल। और मैं आपको दाजी में क्या बताऊं, मेरे को ना ये लगता है, एक सपना लगता है मेरे को, लगता है कि भाई ये तो ना महाराज जी को पता था, ये तो बस हमारा ऑपरेशन वगैरह तो ऐसे ही करा दिया महाराज जी ने, और ठीक तो जी पहले ही कर दिया था उन्होंने सब। दादी हमारे लिए ना भगवान है हमारे। अब देखो मैं ऑपरेशन के बाद इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आया, तो दादी अब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक कर दिया महाराज जी ने ना, पहले जैसा। मैं कह रहा हूँ पहले जैसा इक्वल, जैसे जैसे थे हम लोग वैसे ही आगे। बिल्कुल दादी बड़ी कृपा है महाराज जी की ना। मैं बिल्कुल जी कहता हूँ सब महाराज सब जी ना सब गोविंद है, बस सब अपने, गोविंद है जी। हाँ, और महाराज जी ना बस अपने चरणों में लगाए रखे। जी अब मेरे को एक दिन मैं ऐसे ही बैठे हुए थे, महाराज जी से मिले। तो मैंने कहा महाराज जी हमें, हम तो आपके चरणों में है ही, हमारे बच्चों को लगाए रखना। तो महाराज जी ने मेरे को बोला तेरी भी गारंटी है रवि और तेरे बच्चों की भी गारंटी है, और बता तू क्या चाहिए। दर्शन मैं कहा महाराज जी बस, हमारे महाराज जी ना देखो, हम लोग महाराज जी कहे या गुरु कहे, गुरु नहीं है वो, हमारे भगवान है। जी वो जो करते हैं ना, जो मतलब हमने साक्षात देखा, और एक बार नहीं हमने कई बार देखा। मेरी मदर को पैरालाइज हो रखा था, उन्होंने ऐसे उठा लिया, मतलब हम लोग गाड़ी में लेके जा रहे हैं उन्हें, और क्या नाम है, कुर्सी पे बिठा के लेके जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे थे, उठ भी नहीं जी पा रहे थे, मतलब वो लेटे रहते थे। उन्हें महाराज जी ने उठा के अपने गले से लगाया और बोला की हो गया माता। बस उन्होंने लगाए रखा, मेरे से पूछा क्या हो गया था, मैंने बताया पैरालाइज हो गया था, ऐसे ऐसे दवाई दिला रहे। उसके बाद महाराज जी ने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। मेरी मदर खड़े थे, तो हम हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी में ला के बिठा के, रात को तो मुझे घर हुआ, मैं अलग रहता हूँ ना, छोटे वाले भाई के पास है। सुबह जी मैं 7 बजे गया वहां पे घर, तो मेरी मदर ना झाड़ू लगा रही है उसमें, पार्क में झाड़ू लगा रही है। मैं देख के बड़ा हैरान, मैंने कहा देखो हमारे गुरु की कृपा। बिल्कुल और दादी ऐसे ही ना मतलब हम लोग बटाला दरबार गए हुए थे। हाँ तो जी मेरे ससुर की ना खबर आ गई, पड़ोस पड़ोस के एक पड़ोसी ने मेरे को कहा कि भाई सब खत्म हो गया, आप आ जाइए जल्दी। हमें 7 बजे खबर गई थी। महाराज जी ने सत्संग में भी बोला भाई मेरे एक दोस्त बीमार है, सब उनके लिए एक 1 मिनट का मौन रखेंगे। कि भाई उनका परिवार जैसे ही पहुंचे ना, तो वो उन्हें ठीक मिले। दादी पड़ोसी की मेरे से ही बात हुई थी, उन्होंने कहा था सब खत्म हो गया, आप जल्दी आ जाइए। हाँ जी मैं दादी जैसे ही, मैं पहला ना मैं ही गया था उनके पास ना हॉस्पिटल में। आप मानोगे मेरे ससुर ना बैठे हुए थे बेड पे, और मेरे जाते ही बोले आ गई रवि बेटा, आ गई बस आ गई। मैंने कहा जी पापा। महाराज जी की बड़ी कृपा है हमारे परिवार पे ना, पूरे परिवार पे है दादी। मैं ये नहीं कहता मेरे धन्यवाद जी पे है, पूरे परिवार, वो ही देखते हैं दादी। बिल्कुल हर बिल्कुल जी चीज में ना,
आगे खड़े रहते हैं। हम कह नहीं सकते दादी, हम लोग बयान भी नहीं कर सकते हमारे भगवान हमारे लिए क्या है। हमारा भगवान बिल्कुल। भगवान से भी ऊपर है। हाँ जी, तो दास जी मैं ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? दादी, एक्चुअली महाराज जी ने पहले अब तो हमें सेवा दे दी है। हमें तो खैर सेवा अच्छी लगती है। बाकी महाराज जी का ना, मैं सत्संग जब भी मैंने सुना सत्संग, जी मैं जो घर से सोच के जाता हूँ ना दास जी, जो मतलब हमारी समस्याएं होती है, या चलो दिन भर में जो भी घटा कुछ भी हुआ हो उन जी दिनों में, और हम सोचते हैं कि महाराज जी से मिल ले और इस बात का ना हमें ना समाधान मिल जाए। जी। तो दादी वो ना सत्संग में ही हमें मिल जाता है, पता नहीं हाँ ऑटोमेटिकली महाराज जी का सत्संग ऐसा होता है, हमें लगता है वो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं हाँ जी हाँ पूरे। जी। और मैं इतने सत्संग सुन सकता हूँ दादी महाराज जी के ना, जब भी मैं सत्संग सुनता हूँ ना, मेरे को लगता है मेरे ऊपर ही है सत्संग महाराज जी का। जी दादी ये ना सबसे बड़ी कृपा है हमारे पे ना, महाराज जी की ना बहुत बड़ी जी। कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जी संगत ਨੂੰ ਕੋਈ कहना भी नहीं ਮੈਸੇਜ, पड़ता उन्हें। हाँ जी दादी। ਸੌਰੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? दादी देखिए हमारे महाराज जी ना, हम लोग गुरु कहे तो गुरु नहीं है, भगवान है वो, दादी। जी हम लोग तो खैर सेवा भी कहे तो सेवा भी हम लोग तो क्या कर सकते हैं उनके लिए, सब कुछ करने वाले तो वो है, वो जी। सब कुछ कर सकते हैं दादी। बाकी मैं तो कहूंगा बस महाराज जी ना, महाराज जी अपने चरणों में हमें लगाए रखे बस। चरणों में बिल्कुल ना, चरणों में थोड़ी सी जगह दिए रखे। हम वहीं वहीं रहना चाहते हैं दास जी। वहां जी। से ऊपर ना उठाए महाराज जी, बस छोड़े ना उस चरण को ना, हम कभी चरण हमारे से दूर ना हो बस। बिल्कुल बस दास जी। बिल्कुल। गुरु गुरु वाकई भगवान होना दास जी। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, नहीं गुरु नहीं मेरा दादी, पार ब्रह्म, बिल्कुल गुरु गुरु भगवान। देखो, हम लोग कहते हैं गुरु भगवान होता है, बाकी जी। हमारे गुरु तो है ही भगवान, भगवान हाँ ही जी। है दासी। ये जी रियली में देखा मैंने। देखिए बिल्कुल। मौत से जब मैं लड़ रहा था तो महाराज जी खड़े थे मेरे सामने, और वो जी साक्षात आ गए थे। और एक चीज सबसे बड़ी बात उन्होंने मना किया था दादी के भी किसी को नहीं बताना। जी दादी ये तो पता क्या, मैं किसी को पता नहीं था। फिर जब लोग बताते हैं ना, तो मैंने एक दिन ऐसे ही वहीं दरबार गए हुए थे हम लोग, तो किसी ने कहा कह रहे आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने कभी बताया भी नहीं। तो दादी मैंने बताया था, बाकी वैसे तो मैं बताता भी नहीं, क्योंकि महाराज जी ने मना किया था मेरे को ना। जी जी। महाराज जी ने पहले ही कहा मेरे को सब पता है पुत्र, तेरे को कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो बड़ी कृपा है महाराज जी की ना, महाराज जी की कृपा बहुत है हमारे ऊपर ना, मैं बयान भी नहीं कर सकता, इतनी कृपा है। ਤਾਂਯੋ ਕਹਿੰਦੇ दादी ਰਾਸ਼ੀ ਕਿ कभी ਗੁਰੂ गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु हमेशा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। बिल्कुल जी साथ है महाराज जी तो हमारे, मतलब हम तो घर में भी महसूस करते हैं, तो हमें लगता है उस कमरे में बैठे हुए महाराज जी ना। ऐसा जी हुआ है मेरे साथ, कई बार हुआ है। जैसे लगता है ना कि भाई हमें मिलने जाना महाराज जी से कुछ करने, महाराज जी मेरे को लगता है, मेरे को अपने साथ ही लगता है कि मैं महाराज जी दूसरे कमरे में बैठे हुए, उठ जी। के बस जाना है मिलने। बस दादी, दादी बिल्कुल है, महाराज जी ने हमेशा साथ है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ये और जी भरोसे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾਸ ਜੀ। ਭਰੋਸਾ ਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ। भरोसा नहीं दादी, ये भरोसा भी नहीं कह सकते, मैंने तो साक्षात देखा है दादी। जी साक्षात देख लिया, देखो गुरु हमारे, वो लोग लेने आ गए, वो आके खड़े हो गए। दादी भरोसा नहीं करेंगे इसे तो मैं अब क्या बताऊं, मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। मतलब साक्षात है महाराज जी तो ना, साक्षात। और जी जो वो कह देते हैं ना वो होता है। जी। हम लोग सोचते हैं, देखिए महाराज जी हमारे कुछ नहीं करते, हम लोग मिलने जाते हैं, महाराज जी हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं और बात करते रहते हैं, बस कुछ नहीं कहते। और हम जी लोग घर आके पता लगता है हमारा सोल्यूशन हो गया उस बात का ना, वो सुने ना सुने सोल्यूशन हो जाता है दादी। हाँ जी तो हाँ जी। भगवान है हमारे, वो तो भगवान पता है, और भगवान ही कर सकता है ये जी दादी। देखिए और इंसान तो कर ही नहीं सकता, ये नहीं। भगवान ही कर सकता। और भगवान ही है हमारे गुरु ना, बिल्कुल इंसान बिल्कुल। मानना तो बहुत, अब हम लोग क्या कहें। मेरे को लगता है भगवान से भी ऊपर है हमारा गुरु तो ना, भगवान भी नहीं सुनता एक टाइम में तो। बाकी हमारा गुरु हमेशा खड़ा रहता है हमारे लिए, जहाँ हमें बिल्कुल। जरूरत है, जहाँ हमें चाहिए वहीं हमारा गुरु हमेशा साथ, जी हमारा ਧੰਨਵਾਦ भगवान हमारे साथ हमेशा है। ਜੀ। तो आप जी ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ? 3 ਜੀਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ लड़की आई थिंक आप जी ने क्या? दादी मेरी मिसेज है, दो बच्चे हैं मेरे, हम 2 लोग तो है बच्चे। ही। मेरी मदर अभी अभी एक्सपायर हुई है,
जी ठीक है, मदर भी थे, जुड़े हुए थे, और मेरी ससुराल से सब जाते हैं, ठीक है जी, सब, सब मेरे जाते हैं, ससुर ठीक है। सास, ਇਸ ਤੋਂ ताई ਵੱਡੀ सब, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ वो लोग ਸਕਦੀ ਹੈ सारे ਦਾਸ ਜੀ जुड़ते ਕਿ हैं। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾਸ ਜੀ। कृपा है महाराज जी की। सेवा जी भी दास जी वही करा रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना कर सकते हैं। मैं जी तो बताऊं, महाराज जी ने मेरे को सेवा बख्शी, तो मेरा ना दिन में सोना बंद हुआ, नहीं तो मैं तो ऑफिस से आता था, क्योंकि किडनी का ऑपरेशन हुआ। मैं जी। आता था ऑफिस से, दास जी मैं सो जाता था आके, जैसे ही ऑफिस से आया मैं सो जाता था, उसके बाद 9 बजे उठता था। तो अच्छा दास जी, जी जब से सेवा लगाई है, तो मेरे को नींद अपने आप ही नहीं आती, और वही चलाने वाले हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे बहाने ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। Tam